जी सर। आप नंबर 1 कौन है सर? सर नंबर 1 इज हस्बैंड, नंबर 2 ससुर, और नंबर 3 सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। अच्छा, FIR क्या है सर? सर FIR इज इन पेज नंबर 25 मैडम, एलिमेंट पेज नंबर 27। शादी कब हुई सर? सर शादी हुई है 28/4/2021। 28/4/21। जी सर। 5 लाख का। जी सर नंद के खिलाफ लिखा तो है, किसने निकाला है घर से 5 लाख रुपए के लिए? सर मेरा निवेदन था कि जो FIR में जो एलिगेशंस दिए हुए हैं सर उनमें कोई भी स्पेसिफाइड एलिगेशन नहीं है। तारीख है ना भाई? सर जो तारीख है सर उसके रिगार्डिंग सर एक सिंगल डॉक्यूमेंट है सर। मेरे भाई ट्रायल करूं क्या? यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आरोप झूठा है? यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। स्कोप, जिस प्रोविजन में आप आए हो उसके स्कोप की लाइट में बात कर रहा हूँ। जी। अगर आप यही अपील में आते तो मैं ये प्रश्न पूछता ही नहीं। जी। इसमें है कि 28/6/22 को बाहर निकालिए, तो स्पेसिफिक है, डेट है, एलिगेशन है जी। और एक विवाहिता को उसके ससुराल से बाहर निकालना था क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। जी। तो वो तो क्रूरल्टी में जाएगा ही सर। जी सर, आई एम अवेयर ऑफ दैट जजमेंट आल्सो, बट if these allegations are accepted, my lords, on the particular date, my lords, on that particular date, my lords, उसके पहले ही we have lodged a complaint and filed an application, my lord. That is page number 65, my lord. My lord, this application was filed to Shriman Thana Prabhari Multai Betul, my lord. My lords, it is in 3 paragraph. अब प्रॉब्लम ये है, जब मैं FIR सच्ची है कि झूठी है नहीं कह सकता। जी। मैं सच्ची इसीलिए कहता हूँ क्योंकि लॉ ये है कि अनकंट्रोवर्टेड एलिगेशंस को मानना पड़ेगा। जी। तो उस कानूनी बाध्यता के करके हम इस एलिगेशंस को सही मानते हैं। जी। आपने जो A3 में जो लिखा है वो सच है कि झूठ है? जी। इसको हम कैसे मान लें बिना किसी गवाही के? जी। My humble submission was जो एविडेंसेस दिए हुए हैं चार्जशीट के साथ, बिकॉज चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड ऑन 19/2/2024, माय लॉर्ड्स, देयर हैज बीन 3 विटनेसेस, माय लॉर्ड्स, कंप्लेनेंट, हर सिस्टर एंड ब्रदर, माय लॉर्ड्स। और कौन आएगा सर? जी, आई एम well whether this family atrocities are committed in the open public place or within the four corners of the house. It's in the house, my lord. It is in the house, ना? My lord. कुछ केसेस में लड़ते झगड़ते बाहर भी चले जाते हैं। My lord. और सामान्यतः तो घर के अंदर की चीजें हैं। My lord. तो बाहर के कैसे गवाह मिल जाएंगे? My lord. Lord, one more submission was there. There is a sir, my lord, there is a mention in the FIR, my lord. Before that particular date of 28/6/2022, my lords. नहीं, my lords, after that, in जहाँ पे लिखा हुआ है सर कि 28/6/2022 को मेरे पति सास नंद द्वारा 5 लाख रुपए लग्जरी कार को ले जाने के लिए मुझे घर से निकाल दिया गया। तब से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे पति मुझे फोन नहीं करते, कॉल करने पर रिसीव नहीं करते। मेरे परिवार द्वारा मेरे पति से अनेकों बार संपर्क करने पर समझाने की कोशिश की गई। मेरे पति सास अपने 5 लाख के रुपए पर अड़े हुए हैं सर। तो देयर आफ्टर देयर इज अ मेंशन दैट मैंने महिला थाना भोपाल में परामर्श हेतु आवेदन दिया गया था। देन उन्होंने कहा कि मेरे पति सास ये सब उस दहेज की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं सर। सर, I'm sorry that I have not filed this document. But my lords, there is a counseling report of Bhopal, my lords. On the last page, there is a mention of date 27/6/24, my lord.
on that particular date, the applicant number 1 and the complainant was asked for the last counseling, my lords, because there was a given time of 15 days that they should, because the applicant number 1 asked for 15 days more for the consideration, but in the whole proceedings, my lord, of counseling, the complainant is herself saying that I do not want to live with my अच्छी बात है सर। अब थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूं तो पूरा पढ़ने की अनुमति है? बिल्कुल सर। शादी को 2 साल हुआ, मेरा पति राम कुमार भोपाल मायके में 1.5 साल हो गया, गाली गलौज करता है, संबंध हर किसी लड़की से रखता है, वह पहले किसी से उसका अफेयर, मैं साथ नहीं रहना चाहती। अफेयर वाली बात मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, ये बड़ा इजी है, कोई भी लगाया जा सकता है। गाली गलौज करता है। अब आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है, उसको ऑफेंड मत होइएगा। आपकी किसी के साथ दोस्ती है, वो रोज सुबह शाम आपको गाली गलौज ही करता है, ह्यूमिलेट करता है, आप दोस्ती रखोगे? नो माय लॉर्ड। एक पत्नी रोज गाली खाए और उसको अपने पति के घर रहना पड़ेगा, ऐसा अगर हमने फाइंडिंग लॉ लेट डाउन कर दिया तो क्रिटिसाइज करने में शायद आप जैसे जागरूक व्यक्ति सबसे आगे होंगे, क्योंकि महिला एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं है कि उसको जैसा भी रखा जाए उसको रहना पड़ेगा। तो गाली गलौज करना, उसको जीना हराम कर देना, उसके बावजूद भी रहना पड़ेगा, ऐसा क्या मैं कानून बना सकता हूँ क्या? अगर नहीं बना सकता हूँ तो उसने रीजन दिया कि मैं क्यों नहीं साथ रहना चाहती। My lords, my humble submission was there that there is not a demand of dowry mentioned, my lords. मेरे भाई, रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग्स हैं, रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में कौन क्या है वो एक अलग प्रोसीडिंग्स हो जाता है, ये एस्पेक्ट है। 14753 मैरिज पे सर 14753/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. अब मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा। My lords. अगर जो आपका कहना था कि रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं है, इसलिए कि आगे मेरा अधिकार क्षेत्र आता है कि नहीं, मैं उस पर प्रश्न पूछूंगा। कंपेयर करके मैं लिखूंगा कि चूंकि उसमें आरोप नहीं है तो इसलिए एफआईआर में ये कथन झूठे हैं। क्या मैं ये फाइंडिंग दे सकता हूँ 482? इसलिए मैंने कहा था कि साहब उसको मैं क्या करूं, उसमें कैसे होगा। हेलो रवि मलगानी।